हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, राधे राधे, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का सेलेस क्लासेज परिवार में जबरदस्त स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको बताया कि हम लोग कल से मैथ की मैराथन स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने आपको कल मैथ्स फर्स्ट पार्ट में बेसिक से लेकर के और टॉप लेवल तक जो भी सवाल हो सकते हैं, चाहे वो अनुपात के रहे हों, चाहे वो ज्योमेट्री के कुछ प्रमेय के रहे हों, चाहे फिर वो घातांक के रहे हों, हमने आपको कराया। आज की क्लास में मैं आपके साथ कुछ दूसरे टॉपिक्स, कुछ उसी टॉपिक के दूसरे सवाल डिस्कस करने वाला हूं। इसका उद्देश्य क्लास का बस यही है कि आपने आज तक मैथ पढ़ी हो ना पढ़ी हो, थोड़ी मोड़ी कमियां रही हो, तब भी ये क्लास आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। यानी इस क्लास में इतना कंटेंट होना चाहिए कि सिर्फ ये आगे की 4-5 क्लासेज को पढ़ करके और हम अगर अपने एग्जाम में बैठें तो 18 प्रश्न आए तो 18 प्रश्न ऐसा लगना चाहिए कि वह यहीं से आए हुए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। एक बार जल्दी से अपने बाकी फ्रेंड सर्कल से लेके यार मित्र दोस्त तक वीडियो को कर दीजिए शेयर। उसके साथ साथ हमने एक फ्री प्रैक्टिस सेट आपके पहले 2 टॉपिक पे अनुपात, समानुपात और घातांक पर बना दिया है। इसमें 20 प्रश्न हैं, हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, वेरीफाइड टॉपिक है, वेरीफाइड आंसर है, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है। आप इसको टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों जगह से डाउनलोड करके लगा लीजिएगा। इस पीडीएफ में आपके आंसर की भी ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए ये सारे अनुपात के क्वेश्चन हैं 10 तक। 10 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 11 से मैं बात करूं तो ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, घात और घातांक के। ये आपके 20 क्वेश्चन की आंसर की है। यानी आप लगाने के तुरंत बाद यह क्रॉस चेक कर पाएंगे कि हमारा कितना सवाल सही हुआ है और कितना सवाल गलत हुआ है। ये पीडीएफ एकदम बिल्कुल फ्री है और इसमें एरर भी नहीं है, ठीक। तो ये अगले 2 टॉपिक की है। ऐसे ही हर टॉपिक पे आपको 15-15, 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। ये टेलीग्राम और सेलेस क्लासेज ऐप दोनों जगह अवेलेबल रहेगी, तो आप दोनों जगह में से कहीं भी जुड़ करके और आप इसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आपकी कहां क्लास में। क्लास में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास में घात और घातांक के कुछ सवाल। किसके? घात एवं घातांक के, ठीक है। चलिए तो एक बार ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको नए नए सवाल भी करने के लिए मिल जाए, ठीक है। चलिए तो आइए जानते हैं घात घातांक के पहले थोड़ा सा फार्मूला इसका देख लेते हैं, क्या फार्मूला होता है। तो पहला फार्मूला ये होता है कि a की पावर m गुणे a की पावर n गुणे a की पावर p गुणे a की पावर q डॉट 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 आगे भी, ठीक है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि अगर किसी भी संख्या का आधार बराबर है, अगर क्या है, किसी भी संख्या का आधार बराबर है, ये बेस आपका क्या होता है, बराबर होता है, तो इसकी जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। यानी हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q, a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए सबको समझ आया? बताइए सबको समझ में आया? यानी मैं आपसे अगर क्वेश्चन कर लूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 10 का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में कर लेता हूं। 2 की पावर 4 गुणे 4 2 की पावर 15 गुणे 2 की पावर 13 का मान क्या होगा? ये 2 सिंपल से सवाल हैं, ठीक है। आगे हम लोग इस पे बढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। हाँ चलिए तो ध्यान से समझिए क्या करना है। कुछ करना नहीं है, सिंपल सा रूल है। अगर ये आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ेंगी। यानी 7 5 12, 12 4 16 और 16 10, ठीक है। 7 5 12 4 16, 16 10 26, तो हो जाएगा 2 की पावर 26। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 26 हो जाएगा। क्लियर है? बताइए फटाफट। यहां देखिए, अगर ये 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 15 गुणे 2 की पावर 13 है, आप घातों को आपस में जोड़ दीजिए। 15 4 19 3 22 10 32, ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 32। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? फटाफट बताइए। हाँ भैया, सबको प्रणाम। आगरा से लेके जितने भी लोग मोहब्बत बरसा रहे हैं सबको प्रणाम। यहां तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम जानते हैं। देखिए, अगर a की पावर m की होल पावर n है, ठीक है, यानी अगर घात के ऊपर घात लगी है और वहां पे ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब ये घात खुलेगी तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इन घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इन घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर m गुणे n होता है। इस पे कैसे सवाल आएंगे, आइए इस पे भी आपसे बात कर लेते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए लिख दूं मैं 4 की पावर 3 की पावर 5, तो बताइए इसका मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूछ लेता हूं आपसे, 2 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 8 का मान क्या होगा? चलिए बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए, फिर हम लोग आगे भी सवाल करेंगे, है ना। क्लियर? हाँ ध्यान से समझते हैं ना भाई, पहले सवाल तो समझ लीजिए यार, क्या ही कर रहे हैं आप लोग। तो ध्यान से समझिए क्या होगा। जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा, इसका गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 की पावर 3 गुणे 5, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 4 की पावर 15, और ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से इसको देखिए, जब ये ब्रैकेट खुलेंगे ये सब गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 7 गुणे 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 25 40 4 7 28, 2 की पावर 280, 2 की पावर 280। बताइए यहां तक समझ आया? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए भाई,
मुझे ब्लॉक क्यों किया गया है? क्यों छोया? आपको ब्लॉक करके जीना है कि नहीं जीना है, ये बताइए। अगर इसी बेस पे मैं आपसे और सवाल करना चाहूं तो मैं ऐसे सवाल कर सकता हूं, बताइए 2 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 5 गुणे 8 की पावर 3 गुणे 16 की पावर 2 का मान बताओ। चलिए देखता हूं कितने लोग बता लेते हैं, कितने लोग बता देते हैं इसको, फटाफट बताइए। डाउट नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब देखिए मेरे पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई डाउट बच जाए, ठीक है। अच्छा कार्तिक उपाध्याय जी, मैं देख लेता हूं आपका कंसर्न क्या है। चलिए क्यूट किलर नहीं शेयर करेंगे, चलिए ठीक है क्यूट किलर जी, वैसे भी मुझसे आजकल दुश्मनी डीएलएड वालों की ज्यादा है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, यहाँ पे यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए 2 की पावर 3 की पावर 2 गुणे 9 की पावर 2 गुणे 27 की पावर 2 गुणे 81 की पावर 2 और गुणे 243 की पावर 2, ठीक है, 243 की पावर 2 का मान क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए, ठीक है। क्या कर लेंगे आप? चलिए बताइए। गुरुदेव कुछ लोगों ने करा है ब्लॉक। अच्छा मैंने किसी को नहीं किया है भाई, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले इसे क्या करते हैं, इसे रहने देते हैं 2 की पावर 3। इसको देखिए ये 4 है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 की पावर 5, ठीक है। ये 8 है ना, तो इसे लिख सकते हैं 8 2 की पावर 3 की पावर 3, और ये 16 है ना, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 2, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह बदलेगा, 2 की पावर 3 गुणे 2 पच्चे 10, 2 की पावर 10 गुणे 2 की पावर 3 त्रिका 9 गुणे 2 की पावर 4 दूना 8, ठीक है। अब इससे जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 10 13, 13 9 22, 22 8 30, 2 की पावर 30 करेक्ट आंसर। चलिए बताइए आया कि नहीं आया? हाँ 2 की पावर 30, बिल्कुल। सुरभि श्रीवास्तव जी, रूबी भारती जी, वेरी नाइस, सारे लोग सही बता रहे हैं, ठीक है, सारे लोग सही बता रहे हैं, है ना। चलो बताओ। नीलम जायसवाल, थैंक यू। आइए इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। देखिए ये है 3 का स्क्वायर, चलिए इसको 3 का स्क्वायर छोड़ते हैं। ये देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब का होल स्क्वायर। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं नहीं समझ आएगा मुझे बताइएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे ये होगा सर कि हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 2 दूना 4, तो 3 की पावर 4, 3 दूना 6, 3 की पावर 6, 4 दूना 8, 3 की पावर 8, 5 दूना 10, 3 की पावर 10। जब आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे ना, तो ध्यान से देखिए 4 2 6, 6 12, 8 20, 10 30, यह भी आ जाएगा 3 की पावर 30। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 30 हो जाएगा। बताइए मुझे यहां तक समझ आया? स्मिता पांडे कह रही है सर नहीं समझ आ रहा है, हे भगवान इतना आसान बताने भी नहीं आ रहा है। स्मिता पांडे बहुत दिक्कत है, फिर ये जान लीजिए बहुत दिक्कत है। हाँ आगे बढ़े, तीसरे रूल पे आ जाते हैं। देखिए अगर कहीं लिखा है ना a की पावर m की होल पावर n, और अगर कहीं लिखा है a की पावर m की होल पावर n, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे इसमें बड़ा कौन है? चलिए आप इसमें बताएंगे बड़ा कौन है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है कि जब कभी भी आपसे पूछे कि बताइए इसमें बड़ा कौन है, तो आप सिंपल सी एक बात बताइएगा, ठीक है, कि जिसमें ब्रैकेट नहीं रहता वो हमेशा बड़ा रहता है, जिसमें ब्रैकेट नहीं रहता वह हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। क्या मतलब है इस बात का? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ना 2 की पावर 3 का मान बताओ, ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल मैं अगर पूछ लूं ना क्या, कि 2 की पावर 2 की होल पावर 3 का मान बताओ, बताइए क्या डिफरेंस है? बताइएगा क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से बताइएगा, ये सारी चीजें बहुत बारीकियां हैं, है ना। वंदना, अगर आधार बराबर ना हो तो नहीं लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले ये कैसे चलता है, जानते हैं कैसे चलता है? इसमें हम पहले इतना सॉल्व करेंगे कि 2 की पावर 3 मतलब 8, तो हो जाएगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 मतलब समझते हैं, 2 का गुणा 8 बार करिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूनी 128 दूना 256, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 की 256, ठीक है, इसकी वैल्यू 256 आती है। जबकि इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 यानी 2 की पावर 6, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 64। तो बताइए बड़ा कौन हुआ? तो जाहिर सी बात है जिस पे ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा वो हमेशा बड़ा होगा, जिस पे ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा वो हमेशा बड़ा होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताइए समझ आया कि नहीं आया? जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे ऐसे, ठीक है, कि 3 की पावर 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 1 का मान बताओ, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे कि 3 की पावर 2 की पावर 4
की पावर 2 की पावर 1 का मान बताओ। अब ध्यान से समझो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप मैथ को अच्छी भाषा में समझ सको, ठीक है। सर 2 की पावर 8 कैसे हुआ सर? ध्यान से देखो, 2 की पावर 3 मतलब 2 का गुणा 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं होगा, तो मैंने यही तो गोला किया है। इस सवाल को जरा बताओ। क्यूट किलर, मैं आपको क्यों ब्लॉक करूंगा भाई, है ना। हाँ, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए। आइए समझाते हैं आपको जो नहीं समझ में आया। जहां ब्रैकेट नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 1 बराबर जानते हैं क्या होगा? 3 की पावर 2 की पावर 4 की पावर 2, ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है, पहले स्टेप में। फिर क्या होगा? फिर ऊपर की 2 घात सॉल्व कर दो, ऐसे ये हो जाएगा 4 की पावर 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये जानते हैं क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 की पावर 16, ठीक है, 3 की पावर 2 की पावर 16 हो जाएगा। देखिए 2 स्टेप सॉल्व हो रहा है। अब बताओ 2 का पावर 16 बराबर क्या होता है? जानते हैं क्या होता है? 2 की पावर 16 बराबर पता है आपको क्या होता है? देखिए 2 की पावर 12 बराबर होता है 4096, ठीक है, तो 4096 गुणे 2 और फिर गुणे 2 14 गुणे 2 16 गुणे 2 18, ठीक है। ये जानते हैं क्या हो जाएगा? 3 की पावर कितना? 65,536। अब एक बात बताइए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं इस सवाल के थ्रू? मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं आपको ये चीज नहीं समझाना चाहता हूं कि यार इतनी बड़ी वैल्यू सर आएगी कि नहीं आएगी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये पावर ऐसे ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एक एक सॉल्व होती है। और यहां पे क्या होगा? यहां पे सीधे लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 4 दूना 8 दूनी 16, 3 की पावर 16। एक बात बताओ, एक में आया 3 की पावर 16, एक में आया 3 की पावर, ठीक है, 65,536, ठीक है, 65,536। ओवरऑल मैंने आपको क्या सीखा समझाना? कि ये पावर नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होती है, ठीक है, बात समझ आई? जैसे क्वेश्चन यहां क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अच्छा बताओ 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 9, और फिर कह देगा 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 9 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? बस ये सवाल जब भी आएगा ऐसे आता है। अब बताओ इसमें कौन बड़ा है? फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है, हाँ बताइए फटाफट, इसमें बड़ा कौन है ना? चलिए बताइए। तो ध्यान से देखिए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता। एक बात जानिएगा, क्या जानना है? एक बात जानिएगा कि इसमें जिधर ब्रैकेट नहीं लगा रहेगा, इधर नहीं लगा है, यही बड़ा है, बात खत्म। ये नियम क्लियर हो गया? ये नियम क्लियर हो गया? ओके, आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 पे क्या होता है? अगर कहीं ऐसे लिखा है ना a की पावर m, और आप पावर माइनस करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए a की पावर a, और यहां ये पावर माइनस m हो जाएगी। मतलब अगर आप आधार पलटेंगे तो घात ऑटोमेटिक माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने लिखा है कि x बटे वाई की पावर माइनस n, और आप चाहते हैं ये पॉजिटिव हो जाए, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा y बटे x की पावर n। बात समझ में आ गई? मैं क्या समझाना चाहता हूं? अगर आधार आप बदलोगे तो घात ऑटोमेटिक माइनस प्लस हो जाती है। आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाएगा, 4 की पावर -2 का मान बताओ, का मान बताओ। क्वेश्चन 2 आ सकता है कि 1/5 की पावर -3 का मान बताओ, ठीक है, क्लियर? चलिए बताइए, ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन आएगा, है ना, लगभग 2 घंटे, क्लियर? आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अगर ये मुझे पावर पॉजिटिव करनी है तो मैं लिखूंगा 1/4 की पावर 2, और 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16, बात खत्म, ठीक। अगर ये पावर पॉजिटिव करनी है तो मैं 5 को उल्टा करूंगा, ये लिख दूंगा 5 की पावर 3 बराबर 125। मुझे बताइए, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो गया तो मुझे बताइएगा। क्लियर है? ये 125 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अच्छा बताओ 2 की पावर -5 का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन। मैं पूछूं 3 की पावर -4 का मान क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। मैं पूछूं 1/7 की पावर -3 का मान क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन। मैं पूछूं आपसे कि 2/3 की पावर -4 का मान बताइए। मैं पूछूं आपसे कि 6/11 की पावर -3 का मान बताइए। आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, बताइएगा, ठीक है। हाँ सर, आपको आता है, मुझे कैसे याद होगा? आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप क्यों पढ़ रहे हैं सर? 11 कॉलेज वाले इतना पैसा मांग रहे हैं, अपने डाउट्स बताने पर आप इंसल्ट कर देते हैं। स्मिता पांडे जी, मैंने इंसल्ट नहीं किया, और अगर की है तो मैं सॉरी बोलता हूं आपको, एकदम क्षमा प्रार्थी हूं। सामने मिलिएगा, पैर पकड़ के क्षमा मांग लूंगा, ठीक है। मैंने ये बोला कि अगर ये बेसिक बात नहीं आई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। बाकी अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा है तो मैं एकदम भैया कान पकड़ के हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, है ना। छोटा सा जीवन है, और इसमें भी किसी को नाराज करके जिया जाए तो फिर क्या ही जिया जाए। ये दौलत, ये शोहरत, ये सारी चीजें चली जाएंगी, ठीक है। एक समय के बाद आपने कैसा कैरेक्टर बनाया है, कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, यही चीज लाइफ टाइम रहेगी। तो अगर मेरी तरफ से ऐसी कोई गलती हुई, मेरी तरफ से कोई आपकी भावना आहत हुई है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, है ना। तो जो आप पढ़ लो,
अगर नहीं आती, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको आप लिखेंगे 1/2 और ये हो जाएगी पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब ये आ जाएगा 1/32, ठीक है, 1/32 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ध्यान से समझिए इसको, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/81, कितना आ जाएगा 1/81 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 मतलब 343 हो जाएगा, 7 7 49 343 हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, माइनस पावर है उल्टा कर दीजिए, 3/2 कर दीजिए, ये पावर 4 आ जाएगी और 3 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 81/16, 81/16 हो जाएगा। इसको देखिए आप लिखेंगे 11/6, ये पावर तुरंत निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी 3, 11 का क्यूब होता है 1331 और 6 का क्यूब होता है 216। बताइए इसमें से कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है, कोई समस्या है? आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत होगी आप मुझे बताइएगा सर मुझे यहां समझ में नहीं आ रहा है। पेपर कब होगा? अगर पेपर 8 से 15 के बीच हो पाया तो होगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर कब होगा। अगर आपका पेपर 8 से 15 के बीच हो पाएगा तो होगा, अन्यथा आपका पेपर 20 तारीख के बाद ही होगा। क्लियर? हाँ, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम यदि होना होगा तो 8 से 15 के बीच हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो 20 तारीख के बाद होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा आ जाइए, यहां तक बात जान गए, आगे आते हैं रूल नंबर 5 पे, ध्यान से।